जेई के 2 साल तुम्हारी पूरी लाइफ शेप करते हैं। ये 2 साल अगर सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो तो जो लाइफ में सक्सेस मिलती है ना, उसके सामने जेई भी छोटा लगता है। सो लेट मी शेयर ये ट्राइड एंड टेस्टेड रोड मैप फॉर योर नेक्स्ट 2 years to not only get an awesome JEE rank but also prepare for true success in life. जो चीज़ जेई रैंकर्स को बाकियों से अलग करता है वो होता है कंसिस्टेंटली लगे रहना। माइंड यू, कंसिस्टेंसी एंड नॉट परफेक्शन। बच्चे क्या करते हैं, एम करते हैं परफेक्शन की तरफ, और जैसे ही एक चैप्टर का बैकलॉग आता है वहीं पे सारी मोटिवेशन लूज़ कर लेते हैं और एग्जैक्टली वहीं पे रेस में पीछे रह जाते हैं। सो भाई, ह्यूमन हो, भगवान नहीं। 2 साल परफेक्ट नहीं रह सकता कोई, लेकिन तुम्हें करना है अपना बेस्ट। अगर 2 साल अपना बेस्ट देते रहोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स आने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब कहोगे मैम कंसिस्टेंटली चलने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन पाथ तो दिखाओ। सो सबसे पहले नो बकवास, ये रहा तुम्हारा पूरा 2 साल का डिटेल्ड स्केड्यूल। इसको फॉलो करना है और पहला फोकस होना चाहिए चैप्टर्स ख़त्म करने पे। फिर जब टाइम जैसे जैसे निकलेगा तब उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगेन, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना कि एक चैप्टर जब टिप्स पे हो जाएगा तब जाकर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। ये नहीं करना, वरना फिर से रेस में पीछे रह जाओगे। चैप्टर फिनिश करो, उसकी प्रैक्टिस पे बाद में आओ। सारे चैप्टर्स से एक बार फेमिलियर हो जाओ और फिर उनकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी। इतना वास्ट सिलेबस होता है ना जेई का कि अगर बिना प्लान के इसकी तैयारी में घुसोगे तो खो जाओगे। सो इस केओस से बचने के लिए ना सिर्फ 2 साल का स्केड्यूल बट एक्चुअली डेली स्केड्यूल बनाओ। रोज़ का स्केड्यूल बनाओ कि कितने चैप्टर्स करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसको फॉलो करो। और हाँ, ये नहीं कि भाई हर रोज़ हम 100 क्वेश्चन लगा लेंगे और फिर बैठ के डिमोटिवेट हो जाओ कि हुआ तो है नहीं मैम, स्केड्यूल तो बनाया था, हो नहीं रहा। अपने हिसाब से रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाओ और फिर देखो जैसे जैसे तुम हर रोज़ उस लिस्ट में से एक एक चीज़ टिक करोगे ना, कैसे वो मोटिवेशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, आप पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन टेस्ट में 3 घंटे बैठकर जो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी है वो कहाँ से डालोगे? उसके लिए आते हैं मॉक टेस्ट। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बट उनके स्कोर्स को दिल पे नहीं लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी गलतियों को एनालाइज नहीं करना है, ऑफ कोर्स करना है। बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है अपनी तैयारी का, बहुत आइडिया लगता है कि किस टॉपिक की तैयारी कैसी चल रही है, किस टॉपिक के रिवीजन के लिए हमें अगले महीने के स्केड्यूल में थोड़ा सा उसको ऐड करना है ताकि और बेटर कर सकें। लेकिन मॉक टेस्ट के स्कोर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कोई जेई रैंकर तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरी मॉक टेस्ट में हमेशा अच्छी परसेंटाइल आती थी। लेकिन हर टॉप का जेई रैंकर ये अग्री करेगा कि वो मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को एनालाइज ज़रूर करता था और उसको इम्प्रूव करता था। एंड वहीं आता है वो फिर डिफरेंस। लाइफ की हर हॉबी ख़त्म करके अच्छी रैंक निकाले, मैं ऐसे किसी इंसान से मिली ही नहीं आज तक। जब दिन भर प्रेशर लेकर पढ़ते रहोगे तो माइंड में रिटेन कैसे होगा? कोई एक हॉबी तो ज़रूर रखो जिसको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए दिन में ब्रेक्स लेने के लिए यूज़ करो। जैसे मैं मूवीज़ देखती थी या घर वालों के साथ गेम्स खेलती थी। आई नो सो मेनी टॉपर्स जो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, कंप्यूटर गेम्स खेलते थे। ये बहुत लंबी जर्नी है, इसको एन्जॉय करना है। फिर देखना, पता ही नहीं लगेगा कैसे 2 साल बीत जाएंगे और एकदम मस्त रैंक आ जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तुम सीख जाओगे ईजी लेते हुए कैसे अपने गोल्स की तरफ फोकस रहना है और मेहनत करते जाना है, ताकि कोई गोल, कोई ड्रीम लाइफ में अनअटेनेबल ना रहे। बाकी मैं तो साथ हूँ ही अब, एट योर सर्विस। लेट्स क्रैक इट टुगेदर।